कहा जाता है कि बिजली का आविष्कार अंग्रेज वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी यही बताया जाता है। निश्चित ही बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वाक्य का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे बिजली बनाने में मदद मिली। पर वास्तविकता यह है कि इनसे हजारों वर्ष पूर्व ही बिजली का उपयोग भारत में किया जाता रहा है। नमस्कार मित्रों, प्राचीन भारत का विज्ञान कितना वैभवशाली रहा है, इसका पता आपको इस वीडियो में चलेगा। प्राचीन भारतीय ऋषि अगस्त्य, जिन्होंने अगस्त संहिता की रचना की, यह ग्रंथ 600 ईसा पूर्व की रचना मानी जाती है। ऊपर जो श्लोक दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है एक मिट्टी का बर्तन लें, उसमें अच्छी प्रकार से साफ किया तांबे का प्लेट और सिर्फ ग्रीवा अर्थात कापर सल्फेट डालें। फिर उस बर्तन को लकड़ी के गीले बुरादे से भर दें। उसके बाद लकड़ी के गीले बुरादे के ऊपर पारा से आच्छादित 10 क्लोस्ट मरकरी एमलगमेटेड जिंक शीट रखें। इस प्रकार दोनों के संयोग से अर्थात तारों के द्वारा जोड़ने पर मित्र और वरुण शक्ति की उत्पत्ति होगी। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ मित्र शब्द का प्रयोग प्रोटॉन और वरुण शब्द का अर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए किया गया है। महर्षि अगस्त्य अगस्त संहिता में आगे लिखते हैं कि 100 कुंभों अर्थात उपरोक्त प्रकार से बने तथा श्रृंखला में 100 सेलों को जोड़ें कि शक्ति का पानी में प्रयोग करने पर पानी अपना रूप बदलकर प्राणवायु यानी ऑक्सीजन और उदान वायु यानी हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर महर्षि अगस्त्य लिखते हैं, उदान वायु हाइड्रोजन को बंधक वस्त्र यानी एयर टाइट कंटेनर द्वारा निबद्ध या स्टोर किया जाए तो वह विज्ञान विद्या एरोडायनामिक्स के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अगस्त संहिता एवं अन्य ग्रंथों के आधार पर विद्युत भिन्न भिन्न प्रकार से उत्पन्न होते हैं। इस आधार पर उसके भिन्न भिन्न नाम रखे गए। तड़ित रेशमी वस्त्रों के घर्षण से उत्पन्न विद्युत, सौदामिनी रत्नों के घर्षण से उत्पन्न विद्युत, विद्युत बादलों के द्वारा उत्पन्न विद्युत, सतकुंभी 100 सेलों या कुंभों से उत्पन्न विद्युत, हृदनी हृदय या स्टोर की हुई बिजली, असनी चुंबकीय दंड से उत्पन्न विद्युत। अगस्त संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी करने का विवरण दिया गया है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबे या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली। प्राचीन भारत में इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा सोना चांदी को शुद्ध करने की कला ज्ञात थी, जिसमें बैटरी की आवश्यकता होती है। इसका वर्णन शुक्रनीति में भी आता है। वहाँ कहा गया है, कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कीर्ति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सशक्त जल अर्थात तेजाब का घोल, इसका सानिध्य पाते ही यौछार सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत से ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को सातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। अगस्त संहिता पर आधारित प्राचीन विद्युत बैटरियाँ प्राचीन मेसोपोटामिया वर्तमान इराक में पाई जाती हैं। इन्हें बगदाद बैटरी कहा जाता है। इनका काल 250 ईसा से पूर्व का है। संभवतः इन्हें भारत में निर्मित कर बेबीलोन में पार्थियन राजाओं के काल में निर्यात किया गया था। महर्षि अगस्त द्वारा वर्णित यह मित्राद वरुण शक्ति क्या है, इसका विवरण वेदों में प्राप्त होता है। वेदों के अनेक श्लोकों में मित्रा वरुण वशिष्ठ अर्थात प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संकल्पना का प्रमाण प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कहा गया है, जब मित्रा प्रोटॉन और वरुण इलेक्ट्रॉन के कण समान मात्रा में विद्युत का परित्याग करते हैं तब वशिष्ठ यानी न्यूट्रॉन बनता है। यह वशिष्ठ का प्रथम जन्म है। यह अस्थायी होता है। इसमें अगस्त न्यूट्रिनो मिलने से वह अस्थायी हो जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं में मित्राद वरुण विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण तथा आकाशीय विद्युत का प्रयोग संबंधी वर्णन प्राप्त होता है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के प्रथम बार लंका यात्रा का विवरण दिया गया है। लंका की शोभा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वहाँ हर मार्ग पर विद्युत से जलने वाले दीप लगे हुए थे। रावण के महल में हनुमान जी ने विद्युत से जलने वाले दीप देखे। यूरोपियन वैज्ञानिकों ने मिस्र के पिरामिडों के अध्ययन में पाया कि पिरामिडों के कमरे में व सुरंगों के सीलिंग पर धुएं जमने का कोई कालापन नहीं है, अर्थात पिरामिडों के निर्माण के समय अंधेरे कमरों व सुरंगों में दीपक
मसाले, मोमबत्ती आदि का प्रयोग नहीं किया गया था। फिर उनको प्रकाश कहाँ से प्राप्त हुआ? पिरामिडों के अंदर दीवारों पर की गई चित्रकारी का अवलोकन करने पर पाया गया कि उस काल में हाई वोल्टेज संयंत्रों का प्रयोग होता था, जिसमें इंसुलेटर लगे थे और फिलामेंट द्वारा ट्यूबलाइट समान प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश उत्पन्न किया जाता था। इनसे पता चलता है कि पिरामिडों के निर्माण काल जो 2500 ईसा पूर्व थे, उस समय भी बिजली का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोगों के वर्णन हैं। आवश्यकता है तो उन पर शोध करने की, किंतु विडंबना ये है कि हमने अपने प्राचीन ग्रंथों पर अपने विश्वास को ही समाप्त कर दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यार दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।